मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आई एम बीकी सर, IMC लर्निंग, महावीर स्थान कुराई सासाराम। देखिए मैंने कल बताया था पार्ट 1 वीडियो में, आज हमारे पार्ट 2 वीडियो है और इसमें हम आज सीखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। कल सीखे थे और आज हम सीखेंगे रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। कल मैंने जो रिपोर्टिंग वर्ब का फ्राई किया था ना, 1-2 सेंटेंस देकर, और आज भी हम संतुष्टि पाना चाहते हैं आपसे कि आप उससे आज फ्राई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैंने यहाँ तक बताया था इसका फ्राई कैसे होगा, इसका फ्राई के बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन आज हम उसका करेंगे। कल मैंने फ्राई बताया था करने के लिए सिर्फ इसका रिपोर्टिंग वर्ब का, और रिपोर्टिंग वर्ब का फ्राई कैसे करेंगे आप लोग से बेहतर कोई जानता भी नहीं, ये बात सत्य है, क्योंकि मैंने कल समझाया था। तो यहाँ पे देखिए ही सेज टू मी, इसका हम फ्राई करेंगे। तो आप लोग कीजिएगा, बताइए क्या हो जाएगा, होगा फिर क्या होगा, अच्छा फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, यानी कि यहाँ तक मैंने फ्राई कर दिया था और बोला था कि बाकी का फ्राई होगा कल, और वो समय आ गया है जिसका आज हम फ्राई करेंगे। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ तक मैंने कंप्लीट यानी पूरा पहला, जो अगर नहीं देखे है वीडियो, वो पहले वीडियो में जाकर पुनः देखे, आपको समझ बिल्कुल आएगी। चलिए हम देखते हैं आज हम फ्राई करेंगे किसका, वो हम आपको समझाने वाले हैं। मैंने कल रिपोर्टिंग वर्ब का फ्राई करवाया था और आज हम रिपोर्टिंग वर्ब का नहीं, आज हम सिर्फ इसका फ्राई करेंगे, सिर्फ व सिर्फ इसका। अभी टेंस बाकी है, बहुत कुछ बाकी है सिर्फ, लेकिन आज हम करेंगे सिर्फ फ्राई किसका, तो इसका फ्राई करेंगे। जितना भी पर्सन होगा टोटल को फ्राई करेंगे। सर क्या पर्सन को ही करेंगे? हाँ, उस पर्सन को ही करेंगे। सबसे पहले इसमें भी हम थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकेंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा समझ लेंगे। देखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है, देखिए जो बोलने वाला होता है ना, जो बोलता है वो हमारा क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। जो सुनता है वो क्या होता है, सेकेंड पर्सन। और दो लोगों के बीच जब बातचीत हो और वहां पे वो मौजूद ना हो, जिसका चुगली किया जाता है, वो होता है हमारा थर्ड पर्सन। यानी कि जैसे देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो हम हो गए फर्स्ट पर्सन, और आप सुन रहे हैं तो आप क्या हो गए, सेकेंड पर्सन। और जो मान लो कि अगर बोल दिया जाए कि जानते हो यार रोहना आज पढ़ने नहीं है, बहुत बदमाश है, उसको पढ़ने का मन नहीं करता है, वो बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। इतना तक समझ में आएगा ना। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में होगा जो आई और वी आपका फर्स्ट पर्सन होगा। ये हमारा क्या होगा बाबू, फर्स्ट पर्सन होगा, क्योंकि आई मीन्स क्या होता है, मैं मतलब बोलने वाला, वी मतलब क्या होता है, हम लोग बोलने वाला। अब सेकेंड पर्सन में सिर्फ और सिर्फ तुम जाओगे, क्योंकि तुम सुनते हो, और सुनने वाला ऑलवेज टाइम सेकेंड पर्सन होता है। तो यू हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंड पर्सन होगा। क्या होगा बाबू, सेकेंड पर्सन होगा। और ये तीनों जो है ना, ये तीनों ये हमारा होता है थर्ड पर्सन। क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये देखिए कैसे, अगर मान लीजिए हम आप लोग से पूछना चाहेंगे बात फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में। चलिए जानते हैं, हम एक दिन स्पीच सुनने गए थे और बहुत सारे वहां पे लोग थे और बाबा बागेश्वर का कथा चल रहा था। एक बात बताइए, वहां पे बाबा बागेश्वर जो हुए, वो जो भी कथा सुना रहे हैं, आप बताइए कि वो कौन सा पर्सन हुए, बता दीजिए सब लोग मिलके कौन सा पर्सन हुए। अच्छा, और जो यानी कि जो वहां पर बैठे हुए हैं, जो सुन रहे हैं, वो कौन सा पर्सन हुए, सेकेंड पर्सन। सर जी थर्ड पर्सन कहा गया। देखिए मान लीजिए हम लोग वहीं पे हैं और बोलेंगे ना कि जानते हो ना वो मीना ना नहीं गई थी सुनने, उसको इससे मतलब ही नहीं रहता है, उसका बारे में चुगलीपन किया गया, वहां पे है ही नहीं, तो वो हमारी थर्ड पर्सन हो गई। जो मौजूद नहीं है ना, वहां पे क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। तो थर्ड पर्सन में जैसे वह दे वे लोग, ये हमारा थर्ड पर्सन होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए। हो गया। अब देखिए यहाँ पे समझेंगे बाबू, आई जो है, आई का यह पोसेसिव होता है माई, और यहाँ ऑब्जेक्टिव होता है मी। हमको ये याद रखनी है। आई जो होता है इसका पोसेसिव का होता है माई, और ऑब्जेक्टिव होता है मी, और वी जो होता है वी सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट का अगर ऑब्जेक्ट का बात किया जाए, सब इस वी का ऑब्जेक्ट का बात किया जाए अस होता है, और यू तो आसान ही है, समझ गए ना। और बाकी ही का क्या होता है, ही, और क्या होता है, ही। सी का क्या होता है, हर और हर होता है। और दे का देयर और देम होता है। इसके बारे में आप लोग बहुत बढ़िया से जानकारी, इसके बारे में ये जो चार्ट है आप लोग अपने दिमाग पर हमेशा रखिएगा, अन्यथा गलत हो सकता है। समझ गए ना? ये देखो बाबू, जनरल रूल बस 3 ही चीज होते हैं और तीनों के बारी बारी से फ्राई करेंगे और हमारा नरेशन खत्म।
आज हम फ्राई करेंगे सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन का, यानी कि आज हम सिर्फ पर्सन का फ्राई करेंगे और पर्सन के फ्राई करने के बाद हमारा आज वीडियो का समाप्ति हो जाएगा। बाकी का फ्राई जो होगा ना अगला वीडियो में होगा, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखिए जनरल रूल जो होता है 3 होता है। पहला होता है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा होता है चेंज ऑफ टेंस और तीसरा होता है चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। आज अब फ्राई किसका करेंगे आपको भी पता है ना, आपको पता है कि पर्सन को मुझे फ्राई करनी है। तो आज देखिए चेंज ऑफ पर्सन का हम हेडिंग डालेंगे चेंज ऑफ पर्सन, इसका हम आज फ्राई करेंगे। देखिए फ्राई कैसे किया जाता है, प्यारा सा बेटे को याद किया जाएगा। यहाँ पे बेटा का बताइए कि इंग्लिश वर्ड क्या होता है, सन होता है। क्या होता है इरा, सन होता है। इस सन से, ये जो सन है ना कमाल का ये है, आपका चेंज पर्सन में काम आएगा, समझ गए। यहाँ पे समझनी क्या है कि जो यहाँ पे एस दिया हुआ है, एस फॉर याद रखिएगा हमारा सब्जेक्ट होता है। क्या होता है इरा, सब्जेक्ट होता है। और यहाँ पे ओ फॉर क्या होता है, यहाँ पे ओ जो होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है। और बताइए एन से क्या होता है, नो चेंज होता है। आप नाउन मत बोल दीजिएगा एन को देख के, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाता है नो चेंज। और एक छोटी सी बात आपको हम बताने जा रहे हैं कि सब्जेक्ट जो होगा हीरा, जो सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट को हम मानेंगे ये फर्स्ट पर्सन है और ऑब्जेक्ट को मानेंगे हम सेकंड पर्सन है और नो चेंज को मानेंगे हम थर्ड पर्सन है। रूल होता है उसको ध्यान से समझेंगे, बारी बारी से समझेंगे, एक सेंटेंस से पूरा कुछ नहीं समझेंगे। हम आज सिर्फ फ्राई करेंगे पर्सन का और पर्सन में सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन का फ्राई करने जा रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपका सिंपल जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और क्या होता है, ऑब्जेक्ट होगा। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होता है, यहाँ फिर होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है और इन्वर्टेड कॉमा से बंद होता है। देखिएगा हीरा, एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको ये काम करनी है। वो क्या सर बताइए ना। चलिए यहाँ पे करनी है क्या, जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट के जगह पर, इस सब्जेक्ट के जगह पे सिर्फ फर्स्ट पर्सन का बात किया जाएगा। अगर यहाँ पर आई आ जाए और वी आ जाए तब की बात करें, बाकी कुछ ना। आज सिर्फ अभी हम आई वी का फ्राई करेंगे, उसके बाद हम दूसरा का फ्राई करेंगे, लेकिन होगा पर्सन का फ्राई। तो पर्सन का फ्राई जब होगा तो सिर्फ पहले किसका होगा, आई और वी का फ्राई होगा। देखिए फ्राई कैसे करते हैं, सुनो यहाँ से। यहाँ पे बाबू जो आई वी होगा फर्स्ट पर्सन होगा और आपको पता भी है कि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू, यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट। फर्स्ट जो है किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। तो देखिए यहाँ पे इसमें कौन है सब्जेक्ट, भाई ये है। तो यहाँ आई वी कुछ भी आएगा नहीं, सिर्फ आई वी का हम बात कर रहे हैं। अगर आई वी यहाँ पे आता है ना तो करनी क्या है यार, छोटी सी काम करनी है। यहाँ पे से क्या करना है, इसको उठाना है और उठा के इसको यहाँ पे पटक देनी है, हमारा काम हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, यहाँ वाला उठाइए यहाँ पर पटक दीजिए, हमारा यहाँ फ्राई हो गया। तो पटक के दिखाइए सर, हम पटक के दिखाते एग्जाम्पल से। चलिए यहाँ पे बेटा देखिए, अगर ही सेज टू मी इन्वर्टेड कमा स्टार्ट आई एम इन्वर्टेड कमा ऑफ। देखिए हम यहाँ पे फ्राई करते हैं। चलिए हम फ्राई करते हैं पहले रिपोर्टिंग भर का और रिपोर्टिंग भर का फ्राई तो आपको भी पता है ना, इसको कर लीजिए। बोलिए आप लोग साथ साथ में, क्या हो जाएगा, ही, फिर क्या होगा, यस, फिर क्या होगा, मी, फिर क्या होगा, कमा भैया दैट। अब यहाँ पे फ्राई करनी है मुझे पर्सन का, आई का फ्राई करनी है। यहाँ पे आई दिया हुआ, मैंने बोला आंख मूंद कर, यहाँ पे अगर आई दिया रहे वी दिया रहे ना तो कुछ करनी क्या है, यहाँ से चल जाओ, यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे पटक दो। यहाँ पे ही है ना, लेकर यहाँ पे आ जाओ, ही हो गया, पटक दिया मैं। अब बाकी का फ्राई होगा कल। आज का हमको फ्राई सिर्फ चाहिए पर्सन का, सिर्फ पर्सन का फ्राई करना सिखाएंगे, बारी बारी से बारीकी से सिखाएंगे ताकि आपका बाउंस न करे, ठीक है ना। चलिए और एक दो एग्जाम्पल लेंगे, आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाएगी। वी आर पुअर, बाबू देखिएगा ध्यान से। बोल रहा है रीता कहती है कि हम लोग गरीब हैं। चलिए फ्राई कीजिए, फ्राई कीजिए, करना है ना फ्राई। यहाँ पे रीता सेज है ना, तो रीता को क्या लिखेंगे बाबू, रीता लिखेंगे। सेज को टेस्ट लिख देना, टेस्ट लिख दे। नहीं, क्यों नहीं लिखे, क्योंकि सर ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। वाह, मेरा दिल आप लोग ने गदगद कर दिया बता के, क्योंकि कल का पढ़ाई आप लोग को आज याद है। तो हो जाएगा हमारा क्या, सेज, और यहाँ पे कमा भैया दैट, कमा जहाँ पे भैया आएंगे वहां पे दे दीजिए दैट। अब फ्राई करनी है पर्सन का, और पर्सन यहाँ पे आई चाहे वी रहे तब, अगर दूसरा है तो उसके बारे में सर आगे बताएंगे। आई वी का बात बोल रहे हैं, यहाँ पे वी देना है ना, वी दिया है ना, वी दिया है तो उठाओ और यहाँ से इसको पटक दो।
तो सर जी रीता को पटकनी है क्या? हाँ रीता को पटकनी है, लेकिन मैंने बताया था कि यहाँ पर रीता नहीं आएगी, उसका प्रोनाउन आएगा। तो रीता अगर लड़की है तो यहाँ पे क्या आएगा? सी आएगा। लड़का है तो यहाँ पर ही आएगा। इना के रीता को उठाइए पटक दीजिए। नहीं, यहाँ रीता का किसको लाना है? सी लाना है। बस हमारा हो गया सी, और आगे का फ्राई कहिया होगा कल। समझ गए ना? अब यहाँ पे फिर देखेंगे एग्जाम्पल, आपको एकदम बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा हीरा। अभी मैं सिर्फ आई वी को फ्राई कर रहा हूँ, इसके बाद यू को फ्राई करेंगे, फिर दे और ही सी को फ्राई करेंगे। चलिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जितना एग्जाम्पल लेंगे ना उतना ही आपके लिए बेहतर होते जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर लेते हैं मोहन से टू यू, देखिए बाबू, मोहन सेड टू यू आई एम मैड। मोहन तुमसे कहता है कि मैं पागल हूँ। छोड़ो वो है तो रहने दो, हमको फ्राई करनी है, बस फ्राई करके निकल जाएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए लिखेंगे बाबू क्या, बोलिए आप लोग साथ में बोलते हैं तो एनर्जी मुझे फील होता है। चलिए बोलिए क्या लिखेंगे? मोहन। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? अरे यहाँ तक तो सच में बता रहे हैं, हृदय जुड़ा जा रहा है आपकी आवाजों को सुनकर। आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया है? आई, और सर ने बताया कि आई अगर वी आ जाए ना तो उठा के इसको पटक देना है यहाँ पे। तो मोहन को उठा के यहाँ पटकेंगे तो क्या फेंकेगा? ही फेंकेगा। क्या फेंकेगा? ही फेंकेगा। तो यहाँ हो जाएगा ही, बाकी का फ्राई। समझ गए ना? चलिए यहाँ पे समझ गए होंगे, हमको पूरा विश्वास है। अगर आई वी आए तो किसी को यहाँ से उठाइए और पटक दीजिए, है ना? अब देखिए हम यू का फ्राई करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? और यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा से सजा देते हैं, और यहाँ पे भी वही होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। समझ गए ना? अब हमको करनी है फ्राई सेकंड पर्सन का। अरे पर्सन जब फ्राई कर लोगे ना उसके बाद वाला हम संभाल लेंगे, पूरा रिस्क है मेरे ऊपर। चलिए देखिए यहाँ पे अगर यू आता है तब सर तो सेकंड पर्सन, हाँ सर याद आया, सिर्फ यू ही तो होता है सेकंड पर्सन में, सिर्फ यू ही तो होता है। यू को हम फ्राई करते हैं। एक बात यहाँ पे तो यू बता दिए सेकंड पर्सन है, लेकिन एक बात बतानी है आपको कि सेकंड पर्सन जो है, यू जो है, इसको जब हम प्रोसेसिंग करेंगे, चेंजिंग करेंगे, एक्सचेंजिंग करेंगे, बदलेंगे, परिवर्तन करेंगे तो किसके साथ करेंगे? बस इतना मुझे बता के दर्द के बदले मुझे खुशी देना दो। बताओ कि यू है ना, तो यू को किसके साथ बदलेंगे? बताइए किसके साथ? ऑब्जेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, दर्द देने के बदले आपने मुझे खुश कर दिया। थैंक यू बाबू, लव यू बाबू। यहाँ पे आपने बताया कि सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, और इसमें ऑब्जेक्ट मुझे खोजनी है। तो ऑब्जेक्ट कौन होती है? तो ऑब्जेक्ट ये वाली होती है। तो इसको हम जब भी करेंगे इसके साथ करेंगे। कब? जब यू रहेगा तब। इतना तो समझ में आ ही गई होगी। अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर चेंज ही कर देते हैं। देखिए हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एग्जाम्पल चलिए उठा लेते हैं, बेटर रहेगा एग्जाम्पल से, आपको एकदम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। इस एग्जाम्पल को हम अब फ्राई करेंगे। देखिए कैसे, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे आ गया यू, आई वी वाला था ना सर, सच में बता रहा हूँ बहुत मजेदार था। इसको भी यार मजेदार कर देंगे, थोड़ा सा तो ऊपर नीचे होती रहती है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका रिपोर्टिंग भर का फ्राई कर दो ना, आप इसका फ्राई कीजिए, बोलिएगा थोड़ा, क्या होगा? ही। फिर क्या होगा? एस। फिर क्या होगा? मी। फिर क्या होगा? यहाँ तक तो आप माहिर है, आगे वाला कौन करेगा? सर हम लोग भी करेंगे। वो आप करिएगा, मुझे पता है कि करिएगा। अब यहाँ पे देखिए करेंगे कैसे। यहाँ पे यू आ गया, यू जब आ गया तो मैंने बताया ना कि यहाँ से उठना है, इसको उठा लेना है। तो हमारी आदत पुरानी वही मत पड़ जाए, जैसे हमने क्या किया था, यहाँ पे आई भी रहता था, इसको उठा के पटक देते थे। आप भी उठिएगा, और सर ने बताया है ना कि यू है, इसको उठाना है, और मी को उठाइएगा, यहाँ पे पटक दीजिएगा। ये अनर्थ हो जाएगा, बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। ये क्यों, ऐसा क्यों सर बोल रहे? आप तो बोले ना उठा के डाले। यहाँ पे सब्जेक्ट का जगह होता है, और मी जो है ना ये ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा तभी बेटर लगेगा, वरना ऑब्जेक्ट अच्छा नहीं लगेगा। अब बताइए, आपसे हम पूछ रहे हैं, अगर बाराती में एगो दूल्हा रहेगा, एगो साहबाला रहेगा, साहबालावा के दुल्हावा वाला सिरवनिया पहना दिया जाए, और दुल्हावा को बताइए कुर्ता और फुल पैंट पहना दिया जाए, शोभा देगा? नहीं ना, शेरवानी दुल्हा पर ही सूट करेगा। उसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, मी नहीं सूट करेगा। यहाँ सब्जेक्ट का जगह है ना, सब्जेक्ट उठाइए ना, उठा लीजिए। मी का सब्जेक्ट हमको क्या बतानी, इतना तो आपको अकल दी गई है। मी का बताइए सब्जेक्ट क्या होता है? वाह,
वाह, चलिए बहुत बढ़िया। इसको हम क्या करेंगे, मार देंगे खत्म। यहाँ पर हम लिख देंगे आई। यहाँ पे कहने का मतलब क्या होगा बाबू, आई होगा, क्योंकि ई के साथ मी को चेंज करेंगे तो आई निकलता है। और आई के बाद यहाँ पे हमने बोला कि फ्राई जो होगा कल होगा। और एक बात देखिए, कुछ बच्चे चिल्लाने लगे हैं, मन के अंदर वो फील कर रहे हैं, गिड़गिड़ाने लगे कि सर आप एक अनर्थ कर रहे, वो क्या करे सर, यहाँ पे देखिए एक पर्सन छुपा हुआ है, उसको भी फ्राई कीजिए ना। आपने तो बोला ना कि सिर्फ पर्सन का फ्राई होगा, सर कीजिए, इसको भी कीजिए। एकदम कर रहे हैं, एकदम करे, थोड़ा सा धैर्य रखो। यहाँ पे देखो माई दिया हुआ है, हमको माई को याद करना है। बताइए कौन सा पर्सन है भाई, माई कौन सा पर्सन है, बता दो बता दो। फर्स्ट पर्सन है माई, जो है फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन किसके साथ मैंने बोला था, सब्जेक्ट के साथ बोला था, याद आया ना। तो सब्जेक्ट है कौन भाई, यहाँ पे चल जानी है ही के तरह गुजर। सर ही को उठा के पटक दे क्या, अरे पागला, फिर वही पुरानी बात, कैसे पटकोगे यार, आई हुई में सिर्फ पटकनी है, इसमें पटकनी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने चार्ट लिखवाया था, ये पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। और वहां पे देखिए चार्ट में जो बीचों बीच में दिया गया है वो हमारा पोसेसिव था, और इसमें भी बीचों बीच है। सर मजा आ गया, यानी बीचवा के बीचवा होला, हाँ बीचवा के बीचवा होला। क्या बात है ना, सोचने वाली बात है ये, में सोचने वाली क्या बात है, नहीं सोचने वाली बात है। यहाँ बीचवा में है तो बीचवा वाला उठा के लाओ। तो बताए ही का बीचवा वाला में क्या दिया था, हिज दिया था ना, हिज दिया था। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हिज। और बाकी के बारे में हम सोचेंगे नहीं, इसका फ्राई कल होगा। समझ गए ना, ये हमारा हुआ यू का फ्राई। अब सर दो और थर्ड पर्सन का भी फ्राई करनी है ना, अरे वो तो आसान है, वो मजेदार है। आप देखिएगा कहिएगा सबसे ज्यादा मोहब्बत हमको थर्ड पर्सन से हो गया। समझ गए ना, पहले इस एग्जांपल को आप लिख स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। चलिए देखो बाबू, यहाँ पे मैंने कर दिया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे देखिए अब हमको करनी है थर्ड पर्सन की फ्राई। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन आएगा। थर्ड पर्सन में तो बहुत कुछ होता है ना, आपका क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट थर्ड पर्सन। क्या होता है भाई, ही आता है, सी आता है, दे आता है, किसी का नाम आता है, ये सब होता है ना। चलिए इसका फ्राई करते हैं। यहाँ पे फ्राई कैसे होगा, देखिए ये थर्ड पर्सन मैंने क्या बोला है, थर्ड पर्सन मैंने क्या बोला है कि नो चेंज बोला है ना, नो चेंज मैंने बोला है कि इसको नो चेंज, इसको चेंज ही नहीं करना है तो करेंगे क्या, बस यही लिख दे रहे पगली, बेटा रहेगा आपके लिए, यही तो पसंदीदा है। यहाँ पे ही रहेगा ना तो ही उतार दो, सी रहेगा ना सी उतार दो, दे रहेगा ना दे उतार दो। क्या इतनी बढ़िया बात सर आपने मुझे बताया। अरे हाँ, यहाँ पे इधर जाना ही नहीं है प्रोसेसिंग करने, बस यहाँ जो थर्ड पर्सन का दिया रहेगा वही सेम टू सेम छाप देनी है। ये तो सब लोग इंतजार करता है, काश अगर थर्ड पर्सन आ जाता ना, मेरा एकदम पसंदीदा वो थर्ड पर्सन है, उसी को हमको चेंज नहीं करनी होती है। चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से ट्राई करते हैं। ही हो जाएगा, साथ में बोलो क्या होगा, टेल्स होगा, फिर क्या होगा, मी होगा, एक बाद क्या होगा, भैया दैट। अब करना है मुझे फ्राई। सर सुनिए ना, दिमाग मत लगाइए, अभी आप तो बताए कि जब ही रहेगा थर्ड पर्सन चुपचाप यहाँ उतार दो। हम भी वही बोलने जा रहे हैं, पगली घड़बड़ाते क्यों हो, यहाँ पे ही है ना, चुपचाप यहाँ पे उतार लेना, बाकी का फ्राई समझ गया ना। यहाँ तक तो समझ में आया कि नहीं, सच सच में बोल रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं, पगली मजाक क्यों करेंगे, रियल में यहाँ थर्ड पर्सन जो रहेगा ना ये सेम टू सेम यहाँ पे उतर जाएगा। एक दो और एग्जांपल सर फेंकिए ना, हम लोग रोकने के लिए तैयार है, मुझे पता है थर्ड पर्सन है ना, इसलिए आप उसे पसंद करोगे ही करोगे। देखो यहाँ पे रोकने के लिए देखिए यहाँ पे सी सेड दे आर रिच। अब यहाँ पे आप लोग रोकने के लिए तैयार रहिए। यहाँ पे आप लोग एक साथ में एक आवाज में एकदम बताएंगे पूरा सेंटेंस को एक्सचेंज कैसे करेंगे, उतना ही फ्राई कीजिए जितना मैंने सिखाया है। चलिए यहाँ पे बोलिए क्या हो जाएगा, बोलिए साथ में बोलो, सब लोग बोलो, बोलो क्या होगा, सी, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। अरे वाह, आप लोग इधर गए भी नहीं, मार दिए, फ्राई करिए, खाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा डो डो डो। अब एक मैं फिर अगले वीडियो में अब
टेंस का फ्राई करेंगे। मैंने 2 चीज का फ्राई कर दिया, एक रिपोर्टिंग वर्ब का तो कल ही किए थे और आज मैंने पर्सन का फ्राई कर दिया। अब हम टेंस का फ्राई करेंगे, समझ गए ना। हमको आई होप दैट आपको पूरा अच्छा से समझ में आएगा। एनर्जी फील के साथ मैंने आपको पढ़ाया है, अगर समझ में आई होगी, मजा आया होगा तो थोड़ा आप लोग एक काम कीजिएगा कि वीडियो को लाइक करने से ये मुझे पता चलता है कि मेहनत का जो भी है जिक्र आप लोग ने कर दिया। चलिए आज के लिए इतना ही काफी। नाउ थैंक यू।